हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पब्लिक कोचिंग सेंटर। आज की इस नए वीडियो में आप लोगों का ढेर सारा स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अमाशय के बारे में, जिसका इंग्लिश स्टोमक होता है। ठीक है, हाँ, तो आज हम लोग पढ़ेंगे अमाशय। जैसा कि आज के पार्ट 1 वीडियो में आप लोगों को पार्ट 1 वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने पाचन तंत्र को स्टार्ट किया था, जिसमें मुख गुहा को हम लोगों ने क्लियरली पढ़कर ख़त्म किया हुआ था। ठीक है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग मुख गुहा के अलावा जो उसका जो सेकंड पार्ट था आहार नाल में, मुख गुहा फर्स्ट था, सेकंड में क्या था, अमाशय था। तो उस अमाशय को आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि फ़ैन की आवाज़ आपको इग्नोर करना है एंड मेरी आवाज़ पे आपको फोकस रखना है। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग शुरुआत करते हैं। सो दोस्तों, अगर हम लोग अमाशय की बात अगर लेते हैं तो आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि आप लोग पेट किसको बोलते हो? पेट। आप लोग जैसा कि अमाशय का इंग्लिश को क्या देख रहे हो, स्टोमक होता है। अमाशय का इंग्लिश क्या होता है? स्टोमक। तो इससे आपको एक चीज़ यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा कि यार स्टोमक मतलब आज तक हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि स्टोमक मतलब क्या होता है? पेट होता है। लेकिन पेट क्या होता है? यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पेट है? नहीं, हरगिज़ नहीं। पेट क्या होता है कि आप लोगों ने आज तक अपने जो 9th 10th 11th 12th के बुक में देखा होगा, शायद कुछ इस प्रकार का कुछ फिगर रहता है, ऐसे, है ना, ऐसे फिगर रहता है, ऐसे, और ये करके ऐसे रहता है। ये केवल पेट होता है। मतलब कि भोजन हम लोग करते हैं, वो भोजन जब जाता है, मतलब ये जो हम लोग बोलते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक पेट है, जो बीच में जाता है जिसके कारण से तोंद निकलता है, उसको बोलते हैं कि वो पेट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे उसी चीज़ को आज समझना है। तो पेट आपका कभी भी ये नहीं होता है, पेट अमाशय होता है। अगर पूरे पेट की बात करें तो उसका इंग्लिश बेली होता है, लेकिन ये स्टोमक मतलब क्या होता है? अमाशय। ये था थोड़ा सा जनरल इंट्रो, ठीक है, पेट के बारे में। सो देखिए, पाचन की प्रक्रिया में पेट की क्या भूमिका है कि कोई भी भोजन करते हैं तो क्या बोलते हैं कि ठूस लो जितना ठूसना है, पेट भर खा लो। अब कैसे उसको पचाना है अलग चीज़ है ना। तो उस चीज़ को पेट में पाचन कैसे होता है, जैसे कि क्या होता है कि पेट में कभी कभी दर्द होने लगता है खाने के बाद, क्या क्या सारा सिस्टम है, काफ़ी सारा। एक प्रॉब्लम के चलते आपको मतलब क्या से क्या हालत बन सकती है, आप खुद ही समझ सकते हो, रियलाइज़ कर सकते हो। सो देखिए यहाँ पे कि जो पेट का जो आकृति होता है, पेट का जो आकृति होता है वो थैलीनुमा होता है। कैसा होता है? जैसे कि कोई बैग होता है ना, थैला, वैसे उसमें जितना चाहे आप भर सकते हो। तो पेट की आकृति कैसी हुई? थैलीनुमा, जितना चाहे उसमें आप भोजन को भर सकते हो। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि जो ये थैलीनुमा है तो ये गुब्बारे जैसा होता है। मतलब कि ज़्यादा खा लोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो क्या करेगा, फैल जाएगा, आपका पेट बाहर शो करने लगेगा। और कम भी खाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सही है। बस पेट में क्या रहना चाहिए? भोजन रहना चाहिए। चलिए आगे, सेकंड टॉपिक आप देख पा रहे हैं कि यह भोजन को 4 घंटे तक रोक कर रखती है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि भोजन पचने के दौरान मुंह से लेकर मलद्वार तक आहार नाल होता है, उसे पचने में टोटल समय लगता है, टोटल आपका 6 आवर्स। कितना लगता है? 6 आवर्स लगता है, जो कि केवल 4 घंटे, केवल 4 आवर्स मेरा स्टोमक ही भोजन को स्टोर करके अपने पास रखा रहता है। ठीक है, उसके बाद इसके 3 भाग होते हैं भाई साहब। ये पेट है, पेट का भी 3 भाग। कोई सिस्टम गड़बड़ा है तो समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं। तो जो पहला भाग है उसको कार्डियक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमाशय के पहले भाग यानी कि स्टोमक के फर्स्ट भाग को क्या बोलेंगे? कार्डियक बोलेंगे। एंड सेकंड भाग को हम लोग फंडिक बोलते हैं। एंड थर्ड भाग को पाइलोरिक बोलते हैं। आई होप दैट इतना आपको क्लियर हुआ होगा कि अमाशय क्या है। एक थैलीनुमा संरचना है, यह भोजन को कितने घंटे तक स्टोर करके रखती है? तो 4 आवर्स तक स्टोर करके रखती है अपने पास, और उसी 4 घंटे में पचाती भी है। ऐसा नहीं कि उसको रख के बांध के रखे रहेगा कि तू रहो, कोई काम तुम्हारा नहीं है। और अमाशय के कितने भाग हुए? तो कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक, यानी कि 3 भाग हुए कंप्लीट। उसके बाद अब एक एक करके बात करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे समझो कि ये आपका अमाशय का कोई फिगर है। ये क्या है? आपका अमाशय का कोई एक फिगर है। ये क्या था? ये क्या था? ये आपका आहार नाल था। क्या था? आहार नाला। पाचन तंत्र का फिगर अपने फ़ोन में या अगर आपके पास बुक है तो आप देख सकते हो। तो ये क्या था? ये ग्रसिका, इसी को ग्रास नली भी कहते हैं। ठीक है, एक चीज़ कन्फ्यूजन कि ग्रसिका और ग्रसनी, ये दोनों 2 चीज़ होता है। तो यहाँ पे ग्रसिका हम लिखे हुए हैं, और पिछले पार्ट 1 वीडियो में भी ग्रसिका ही लिखे थे। इसी का सेकंड नाम आहार नाल भी होता है। नहीं सॉरी, आहार नाल मुख गुहा से लेकर मलद्वार तक होता है। इसको क्या कहते हैं?
आहार नाल इसे नहीं बोलेंगे, इसे ग्रस नल, इसको क्या बोलते हैं, ग्रसिका ही आप याद रखो, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। उसके बाद अमाशय में भोजन प्रवेश किया, जो कि बॉर्डर यहाँ है, तो क्या करेगा कि जैसे ही ग्रसिका क्या करेगा, ग्रसिका का भी तो कोई ना कोई कार्य होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं ग्रसिका में किसी भी प्रकार की कोई एंजाइम नहीं पाई जाती है, किसी भी प्रकार की भोजन की पाचन आपका ग्रसिका में नहीं होता है। तो आखिर होता क्या है, देखिए ग्रसिका क्या करता है कि जो टैलिन था, मुख गुहा में जो टैलिन था, उस टैलिन के प्रभाव को रोक देता है। मतलब कि जो टैलिन है वो मेरा मुंह तक ही वर्क करेगा, पेट में नहीं आएगा, इसको प्रभाव को ग्रसिका रोकने का काम करता है। भोजन कहाँ पे आएगा, कार्डियक में। मैं पहले ही बता रहा हूँ कि जो कार्डियक है उसमें HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाएगा, कार्डियक। अब ऐसा नहीं कि पूरे पेट में अम्ल है, ऐसा नहीं, पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है ये सही है, लेकिन पेट का कितना भाग, 3 भाग, और जो फर्स्ट भाग है कार्डियक, इसमें क्या पाया जाएगा, HCl एसिड पाया जाता है। अब ये HCl क्या करता है कि भोजन आप किसी भी माध्यम में खाइए, मीठा, तीता, खट्टा, जो भी खाना है उसको खाइए, भोजन को HCl अम्ल में चेंज करेगा, ये माध्यम को बदल देगा। और अम्लीय माध्यम में बदलने से यहाँ पे क्या होता है कि अम्ल आपको पता है स्वाद कैसा होता है, खट्टा, स्वाद कैसा होता है, खट्टा। तो कैसे भी भोजन खाइए, मीठा भी खाइए, पेट में जाने के बाद क्या हो जाएगा, भोजन खट्टा हो जाएगा। अब खट्टा होने का 2-3 रीज़न है कि जैसे कुछ जीवाणु जो थे, कीटाणु जो थे, उसको लाइसोजाइम मार चुका था, जो कि आप पार्ट 1 वीडियो में देख चुके थे। अब यहाँ पे जो अम्ल से मरने वाले जीवाणु बैक्टीरिया होंगे उनको ये मार देगा। सेकंड चीज़ कि जो अमाशय है वो चाहता है कि हमारे पास अगर भोजन पचने के लिए आ रहा है तो हम केवल खट्टे भोजन को ही पचाएंगे, दूसरा कंडीशन। और तीसरा कंडीशन है कि ये जो स्रावित करता है, तो मतलब इससे जो भी, जैसे कि मान लीजिए अभी आगे बताने वाले हैं, तो उस सभी चीज़ों को एक्टिव करता है। तो सारा कुछ एक्टिव होने की जो क्रिया है वो अम्लीय माध्यम में ही होती है। यानी कि आपको डायरेक्ट समझना है कि भोजन जैसे ही मुंह में आ गए तो हम लोग स्वाद ले लेते हैं मुंह में, किसके माध्यम से, जीभ के माध्यम से, लेकिन पेट में जाने के बाद स्वाद पता नहीं चलता है। हाँ, स्वाद पता कब चलेगा, जब आपके ढकार आएगा खाने के बाद, तब समझ में आएगा कि कैसा आता है, ठीक है ना। तो वो चीज़ हो गया इसमें कि अगर पेट से किसी कारणवश भोजन, मान लीजिए संतुलन बिगड़ जाने के कारण, किसी कारणवश जो उल्टा होता है ना, उसके कारण तब समझ में आ जाएगा कि भोजन क्या होता है, खट्टा हो जाता है पेट में जाने के बाद। अब चलिए इसमें कोई पाचन की क्रिया नहीं होगी, भोजन का केवल मीडियम चेंज करेगा, यानी कि माध्यम चेंज करेगा। एंड सेकंड, फंडिक में प्रवेश करेगा, इसमें प्रवेश किया फंडिक में। अब देखिए जो फंडिक है, फंडिक में एक कांटेदार संरचना पाई जाती है। अब कांटेदार संरचना क्या है भाई साहब, देखिए जैसे मान लीजिए आपको भूख लगी है, तो आपको आपके पास इन्फॉर्मेशन ऐसा लगता है कि हमें भूख लगा है। तो जो भूख लगता है या किसी चीज़ को हम लोग खाना खा लेते हैं तो ऐसा लगता है कि पेट भर गया है। तो इस चीज़ को कभी कभार ऐसा होता है कि अगर हमें भूख लगा हो तो हमें ये इन्फॉर्म मिलता है, सूचना मिलता है कि हमें भूख लगा है, हमें भोजन की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़, अगर खाना खा लेते हैं तो ज़रा से, मतलब खाते खाते ऐसा लगता है कि जैसे 5 मिनट लगा खाने में, खाते खाते पता चल गया कि पेट भर गया, ऐसा कंडीशन आता है, ठीक है। तो उस चीज़ को सूचना कौन देगा, रूजी। अब जो रूजी है, देखिए ये कार्य कैसे करता है। पहली चीज़ कि इसकी जो संरचना है कैसी होती है, कांटेदार होती है, कांटेदार। अब देखिएगा इसका काम, यदि पेटवा में इस जगह पे भोजन अगर नहीं रहेगा ना, तो ये क्या करेगा कि ऐसे ऐसे खड़ा हो जाएगा, ऐसे ऐसे ये खड़ा हो जाएगा। तब आपको चुभन होती है, क्या होती है, चुभन होती है। तब जाकर मस्तिष्क को ऐसी सूचना पहुंचती है कि बाबू तुमको भूख लगा है, जाकर खाना खा लो, ठीक है, ऐसी। तो ये क्या करता है, और जैसे ही अब देखिए कि पेट भरता है, ये खड़ा हो गया तो चुभन होने लगेगा पेट में, तो हमें क्या लगेगा कि भूख लगा है, जिसको बोलते हैं चूहा दौड़ना। चूहा नहीं दौड़ता है, आपका यहाँ पे BSF का जवान खड़ा हो जाता है, खाना मांगता है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होता है, खाना खा लिए, इसमें आकर भर दिए। अब ये किस कंडीशन में वर्क करेगा उसको समझिए। यहाँ पे खाना भर दिया, अब ये जो है ना भोजन से दब जाएगा, क्या हो जाएगा, भोजन से दब जाएगा। यानी कि इसका कंडीशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। संरचना है, रूजी रहेगा, लेकिन इसका कंडीशन इस प्रकार से हो जाएगा। तो जब ये दब जाएगा तब हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दब जाएगा। इन्फॉर्मेशन कब मिलता है, जब खड़ा हो जाता है ये ऐसे ऐसे, तब तो हमें यह रियलाइज़ हो जाता है कि हमारा पेट भरा हुआ है। अभी भी अमाशय में हम भोजन का पाचन नहीं किए हैं, ठीक है।
अभी अम्लीय माध्यम में बदला था, इसमें भी पाचन नहीं हुआ, इसमें भी पाचन नहीं हुआ, इसमें भूख का पता लगता है कि भूख लगा है या नहीं लगा है। उसके बाद दोस्तों आते हैं हम लोग तीसरे भाग, जिसको क्या बोलते हैं, पाइलोरिक। पाइलोरिक बहुत सी सिंपल सी चीज़ है कि जो पाइलोरिक है इसमें जठर ग्रंथि पाई जाती है। अब भोजन का पाचन स्टार्ट कर रहे हैं, इसे आपको ध्यान से समझना होगा। तो जो पाइलोरिक है इसमें जठर ग्रंथि पाई जाती है। अब जो जठर ग्रंथि है ना, उससे 2 जठर रस निकलते हैं। क्या निकलते हैं? जठर रस निकलते हैं। इस जठर रस को इंग्लिश में गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। जठर रस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक जूस। अब जो गैस्ट्रिक जूस होता है 2 निकलता है, पहले को पेप्सिन बोलते हैं एंड सेकंड को रेनिन बोलते हैं। अब देखिएगा कि जो पेप्सिन है, जैसे हम लोग भोजन खा लिए या भोजन किए तो जो भोजन में सामान्य जो प्रोटीन होते हैं तो सामान्य प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। कौन बदलता है? पेप्सिन। लेकिन यहाँ पे हम बता दें कि भोजन का जो 80% जो प्रोटीन है उसका पाचन हमारा अमाशय में हो जाता है, और अमाशय में कौन करता है? वही पाइलोरिक भाग में। अब समझ में आया कि जो अमाशय में भोजन का पाचन हुआ तो अमाशय के किस भाग में होता है? ध्यान रहे, पाइलोरिक में होता है। और पाइलोरिक में क्या पाया जाता है? जठर ग्रंथि, और जठर ग्रंथि से क्या निकलता है? जठर रस निकलता है। जठर रस 2 प्रकार के, पहले को पेप्सिन बोलते हैं। यही पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। लेकिन हाँ, अभी प्रोटीन का पाचन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी थोड़ा सा आगे छोटी आंत में भी हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे 80% लगभग प्रोटीन का पाचन हो जाता है। उसके बाद अब रेनिन, जैसा कि आप लिखा हुआ देख पा रहे हैं, दूध का पाचन करता है, इसको बटर में चेंज कर देता है। ये रेनिन जो है ना सबसे ज़्यादा बच्चों में पाया जाता है, क्योंकि बच्चों में मैं कल ही बताया था आप लोगों के कि क्या होता है, 1 से लेकर 12 साल तक दूध का दांत उसको बोलते हैं। तो बच्चा क्या होता है, दूध का दांत में क्या करता है कि वो क्या करता है कि माँ का दूध पीता है। तो माँ का दूध पीता है, वो तो भोजन नहीं करता है, तो भोजन से तो उसे प्रोटीन नहीं मिलेगा। हालांकि दूध में भी जो प्रोटीन होता है उसका पाचन यहाँ पे कौन करता है? रेनिन करता है। तो यहाँ पे जो माँ का दूध से जो प्रोटीन मिलता है उसका जो पाचन है रेनिन करता है। कौन करता है? रेनिन। अब इसको बटर में चेंज कर देगा। जैसे कि बच्चा क्या होता है कि जब उसका खाना अमाशय में अच्छे तरीके से नहीं पचता है तो वो क्या करता है, मुंह के ये बदौलत क्या करता है, उल्टा करने लगता है। तो उसका देखिएगा कि माँ का दूध एकदम पतला सा होता है और जब उल्टा करता है तो बटर के जैसा लगता है ना। ये एक मतलब ऐसा आप लोग देख सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल चीज़ है, इसीलिए बोलते हैं कि बायोलॉजी को कभी अपने फैमिली पर अपने आप पर लेकर देखो, समझ में आ जाएगा। ये कोई फिजिक्स नहीं है कि दुनिया को समझना पड़ेगा, केवल अपने आप पे एक्सपेरिमेंट करो, समझ में आ जाएगा। तो इस चीज़ से हमें ये समझ में आया कि जो हम कल ही बताए थे कि पानी को खाना चाहिए और खाना को पीना चाहिए। अभी देखिएगा भोजन का टुकड़ा कल हम लोग मुंह में जितना हो सका था उतना कर चुके थे, अब यहाँ पर भी टुकड़ा ही हो रहा है। पाचन मतलब डायरेक्ट समझो कि क्या होता है, टुकड़े करना, टुकड़े करना, टुकड़े करना। समझ में आ गया? पाचन मतलब टुकड़े करना, इतना कंप्लीट। तो पेप्टोन में बदला है, अभी क्लियर नहीं किया है। दूध का पाचन को यहाँ पे संपूर्ण करता है, सिकेटिन में बदल देता है, ठीक है ना, ये सब बदल देता है। चलिए इतना कंप्लीट। अब जो भोजनवा था यहाँ पर तो सबका काम हो गया, लेकिन यहाँ पर जो भी भोजन आया उसका इस रूप में फॉर्म बन गया, यानी कि हल्का गीला बन गया और मोटा बन गया। जैसे क्या होता है, कहीं पे कीचड़ होता है ना मिट्टी वाला, उस टाइप से, मतलब भोजन तुलना कर रहे हैं तो ऐसा नहीं, ऐसे समझोगे तो पाचन है तो उसको फील करने पे ऐसा लगेगा ना, लगेगा क्या यार खाते हैं कि क्या करते हैं इसमें, ठीक है, पूरा शरीर एक नली बना हुआ है ऐसा लगेगा। लेकिन भोजन जो है इसको बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं? काइम। नाम बहुत सुपर है, काइम, चाइम बोलते हैं इंग्लिश में, चाइम, CHYM, चाइम, ठीक है ना। ये होता है काइम, भोजन बन गया। अब आज के इस वीडियो में हम लोग केवल अमाशय के बारे में पढ़े थे, कल के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे छोटी आंत और इसको करेंगे द इंड डाइजेस्टिव सिस्टम को, ठीक है। सो वीडियो के लास्ट तक आप लोगों ने देखा, इसके लिए थैंक यू सो मच। एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें एंड अपने दोस्तों में शेयर कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।